राजगढ़ विधानसभा के, खिलचीपुर विधानसभा के मेरे सभी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, अभी पिछले दिनों की ओलावृष्टि में किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद हो गई है। अभी मैं सरसों का खेत देख के आया हूं, ऐसा लगा जैसे हार्वेस्टर से काट दिया हो, ठूंठ भी नहीं बचे। पूरी तरह से फसल बर्बाद हुई है। मैं किसान का दर्द जानता हूं, तकलीफ पहचानता हूं। दिन और रात मेहनत और मजदूरी करके हम अपनी खेत जोतते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, पानी से नहीं पसीना से सींचते हैं, पसीना से अपने खेतों को। और उसके बाद अगर आई फसल बर्बाद हो जाए तो किसानों की तकलीफ और दर्द की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन आज मैं छायन पूरे क्षेत्र से ये कहने आया हूं, कष्ट और परेशानी है, लेकिन चिंता मत करना, कोई भी गांव के हो, इस संकट के पार शिवराज आपको निकाल के ले जाएगा। ऐसी परेशानी और मुसीबत में आपका पूरा साथ देने आया हूं। अभी सर्वे का काम चल रहा है, कलेक्टर यहां है। कब तक सर्वे पूरा हो जाएगा? 3 से 4 दिन के बीच सर्वे पूरा होगा। और सर्वे कोई चोरी चोरी चुपके नहीं होगा। जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, पंचायत के प्रतिनिधियों, वो सर्वे की पूरी सूची बनेगी और पूरी सूची गांव में चिपकाई जाएगी, ताकि एक एक आदमी देख ले कि नुकसान कौन कौन का हुआ है। बताओ, सही बात है कि नहीं? और इसलिए सूची चिपकना जरूरी है, ताकि कोई को आपत्ति अगर करनी हो तो वो आपत्ति कर दे कि मेरा नाम नहीं है। और एक बात साफ कह रहा हूं, किसानों को मुझे राहत देना है, और इसलिए लिखने में भी कंजूसी नहीं होना चाहिए। नुकसान हर हालत में मुझे राहत देना है। देने वाला यहां खड़ा है। आप लिबरली नुकसान का आकलन कीजिए, ताकि राहत की राशि हमारे किसानों को मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया है कि हमारी गेहूं हो, सरसों हो, चना हो, मसूर भी है, मसूर हो, 50% से ज्यादा नुकसान पे 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। और केवल फसल नहीं, कई जगह मुझे ये बताया कि पशु की मौत भी हुई है। जहां हुई है वहां की कह रहा हूं मैं। तो अगर गाय की, भैंस की मौत हुई हो तो 30,000 रुपया उसके देंगे, बैल भैंसा 25,000 उसके देंगे, बछड़ा बछिया 16,000 उसके देंगे, भेड़ बकरी 3,000 उसके देंगे, मुर्गा मुर्गी 60 रुपया उसके भी देंगे अगर मौत हुई है तो। क्योंकि गरीब के लिए तो छोटी चीज भी चली जाए तो उसका नुकसान तो हो ही जाता है। और उसके साथ फसल बीमा योजना में इस बार परिवर्तन किया है। बहुत दिनों तक क्लेम सेटल नहीं होते, इसलिए जो नुकसान हुआ है बीमित फसल का, उसका 25% कंपनी को एडवांस में देना पड़ेगा। 75% बाद में क्लेम सेटल होने के बाद दिया जाएगा।
पिछले साल के बीमा का क्लेम सेट हो गया है, जनवरी के महीने में वो भी बांट दिया जाएगा। तो ये फसल बीमा योजना और राहत की राशि दोनों मिला के लगभग नुकसान की भरपाई करेंगे। और इसके साथ अभी कर्ज वसूली स्थगित होगी, अल्पकालीन ऋण बदल के मध्यमकालीन ऋण में बदल दिया जाएगा और उसके भी ब्याज जो होगा वो भी हम भरवाएंगे ताकि दिक्कत परेशानी में किसान ना आए। अभी एक गांव गया था, वहां किसान ने कहा कि बेटी की शादी थी, ऐसी परिस्थिति में बिटिया की शादी भी हम करवाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, तकलीफ और परेशानी मैं समझ सकता हूं, आपका दर्द मैं जान सकता हूं, लेकिन इस तकलीफ से आपको निकाल के ले जाना ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ड्यूटी निभाएगी। आपको अधूरी में नहीं छोड़ेंगे मेरे बहनों और भाइयों, आपको इस परेशानी से निकाल के ले जाएंगे। इसलिए मैं यहां देखने आया हूं और अलग से भी आवेदन देने की कोई को जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वे एक एक गांव का होगा, सर्वे एक एक गांव का होगा। तो कोई दरखास्त दे तो ही सर्वे हो गया, ऐसा नहीं हो। मैंने कहा कि लिस्ट भी पूरी चिपकाएंगे, पूरी लिस्ट चिपका के कोई अगर वंचित रह गया तो वो फिर बता दे तो फिर करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अपने ही मुख्यमंत्री काय को परेशान होना है, इसलिए उसमें अलग से भी आवेदन देने की जरूरत नहीं है।